नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी और ग्रुप डी के कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 एडवांस का है और ये सवाल ग्रुप डी से लिया गया सवाल है। इस सवाल में एक शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः √429। सबसे पहले सवाल क्या है कि एक शंकु के बारे में सवाल है, एक शंकु के बारे में एक सवाल है कि लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई। देखिए, पहले क्या दिया है, ऊंचाई, और फिर दिया है तिरछी ऊंचाई। तो पहला वाला जो ऊंचाई है बाबू, पहला वाला क्या है, ऊंचाई है, इसकी हाइट है। इसकी हाइट है कितनी, इसकी हाइट गिवन है √429 और बाद में दिया गया है तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई कितनी है, 25। तिरछी ऊंचाई जो है वो कितनी गिवन है, 25। तिरछी ऊंचाई गिवन है 25। तिरछी ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट बाबू, स्लैंट हाइट कितना गिवन है, 25। ये वाला हिस्सा गिवन है 25, ये हिस्सा गिवन है और ये हिस्सा गिवन है, ये नहीं गिवन है। आगे है, पाई का मान अगर 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। देखिए, आपको पता क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। आप ध्यान देंगे, पाई 22/7, आर नहीं पता है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर शंकु में कभी हमें रेडियस निकालना हो तो स्लैंट हाइट, यहाँ पाइथागोरस लग जाता है बाबू, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लीजिए। तो 25 का स्क्वायर 625, √429 का स्क्वायर 429। जब आप इसको माइनस करेंगे तो होगा 196। देखिए, 9 6 15 और यहाँ पे 11, 9 दूनी 11, सही है बिल्कुल 196। और 196 पे जब हम रूट लगाएंगे, 196 पे जब हम रूट लगाएंगे तो क्या निकलेगा, 196 पे जब हम रूट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ लगा ताकि हम रेडियस फाइंड कर सकें। बाकी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है शंकु का πr/l। तो पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25। 7 से काटेंगे तो 2 बार में, 22 दूनी 44 या 25 दूनी 50, 22 गुने 50। आगे लिखेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। कुल मिलाकर मामला है 1100। और चूंकि ये एरिया होता है, चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर का यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत तरीके से, बहुत सटीक तरीके से, बहुत आसानी से इस सवाल को आप बना सकते हैं। अगर आपको दो फॉर्मूले पता हों, अगर आप ये समझते हो कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको आना चाहिए, शंकु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शंकु के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और एडवांस में जो सारा का सारा सेक्शन है, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे एसएससी जीडी का, आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है एडवांस से। तो एडवांस के, और एडवांस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है, एडवांस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा आ रहा है। एडवांस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ रहा है। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूलों को कमांड में रखिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेंसुरेशन से ज़्यादा सवाल आएंगे। अलजेब्रा से, ट्रिगो से, ज्योमेट्री से सवाल तो सभी से आएंगे, पर मेजरमेंट से सवाल ज़्यादा होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो सभी सवालों को बनाना बेहद आसान होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है।
एक कक्षा में विद्यार्थियों जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, उनका औसत है 16.8 वर्ष। उनका औसत है 16.8 वर्ष। 16.8 वर्ष जो औसत है वो पूरे कक्षा का है। इसके बाद लिखा है कक्षा में लड़कों की अगर औसत की बात करें तो वो है 17.6 वर्ष, तथा अगर लड़कियों की बात करें तो वो है 16.4 वर्ष। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात है? ये सवाल भी पेपर का ही है, बहुत अच्छा सवाल है, आप मन से सीखिए, बहुत प्रेम से ये सवाल बहुत आसानी से बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम इस सवाल में क्या लगाने वाले हैं? एलिगेशन। हम इस सवाल में लगाने वाले हैं एलिगेशन लगाने वाले हैं। तो एलिगेशन किस तरह से लगाएंगे सीखिए, बहुत अच्छे से आप समझिए। यहाँ लिखा क्या है? लड़कों के बारे में गिवन है, हमें लिख रहे हैं बॉयज़, और बॉयज़ का जो एवरेज आयु है वो है 17.6। इसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स की, और गर्ल्स की जो एवरेज आयु है वो है 16.4। इसके बाद बीच में रखा जाता है ओवरऑल, ओवर मतलब पूरे कक्षा का एवरेज कितना है? 16.8। इसके बाद क्रॉस माइनस करते हैं। जो भी बड़ा हो 17.6 और 16.8 घटाएंगे तो 8 8 16 यानी 0.8। और इधर से देखिए कौन बड़ा है, जो भी बड़ा है उसे घटा लीजिए। इन दोनों का अंतर हमें यहाँ लिखना होता है, तो जो भी बड़ा है उससे घटा लीजिए। कौन बड़ा है? देखिए 16.8 बड़ा है, घटाएंगे तो 0.4। अब बहुत आसानी से काट सकते हैं कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:2। इस सवाल को बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा सवाल। एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है, सुनाई दे रहा है आपको? एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ ज़मीन से 48 फुट ऊपर है। बहुत अच्छे से समझिए ये सवाल। ये सवाल जो है ग्रुप डी से लिया गया है। ये सवाल बहुत अच्छा है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जिसमें बहुत आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। देखिए लिखा है एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है, और ये जो सीढ़ी है जो खिड़की तक जा रही है, ये कौन सी खिड़की तक जा रही है समझिए? खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ, भाई गली है बीच में, गली के एक तरफ जो है ज़मीन से 48 फुट ऊपर है। यानी ये जो खिड़की है वो कितना ऊपर है? 48 फुट। ये जो खिड़की है वो है 48 फुट ऊपर, और जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है आपका, वो इस खिड़की तक जाती है। ठीक है, अब कहा जा रहा है आगे देखिए, सीढ़ी गली के दूसरी तरफ, सीढ़ी, अब ये जो गली है बेसिकली, सीढ़ी अब दूसरी तरफ घुमा दीजिए, सीढ़ी जो है दूसरी तरफ घुमा दीजिए, और कहा जा रहा है कि सीढ़ी जो है वो गली के, देखिए उस जगह से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ, इसी जगह से, ध्यान दीजिएगा, इसी जगह से सीढ़ी जो है वो गली के एक तरफ से दूसरी तरफ, वो एक तरफ से दूसरी तरफ ज़मीन से 55 फुट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। यानी ये जो खिड़की है कितना ऊपर है? 55 फुट ऊपर है, और इस खिड़की तक पहुंचती है। आपसे पूछा गया है कि यदि सीढ़ी की लंबाई 73 सेंटीमीटर हो, सॉरी फुट हो, 73 फुट हो, और सीढ़ी की लंबाई कितने फुट है? 73 फुट है। सीढ़ी की लंबाई अगर 73 फुट है, तो आपसे पूछा गया है ये गली जो है इसकी चौड़ाई कितनी है? जो गली है इसकी चौड़ाई कितनी है? गली की चौड़ाई पता लगाएं। सबसे पहले तो आप इस सवाल को ही समझिए बढ़िया से, क्योंकि इस सवाल में वक्त देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा समझने में। देखिए एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आ सकता है।
एक सीढ़ी, क्या कहा जा रहा है देखिए, एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ जमीन से 48 फुट ऊपर है। एक सीढ़ी के बारे में कहा जा रहा है जो एक खिड़की तक जाती है, और उस खिड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो खिड़की है वो एक गली के एक तरफ है और ज़मीन से 48 फुट ऊपर। ये जो खिड़की है, ये जो सीढ़ी लगा हुआ है, एक ऐसे खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ है और कितने ऊपर, ज़मीन से 48 फीट ऊपर, ज़मीन से 48 फीट ऊपर। और फिर इसी जगह से, आप समझिए आगे लिखा है, उस जगह से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ, इसी जगह से इधर भी गई, इसी जगह से गली के दूसरी तरफ, उसी जगह से, ध्यान दीजिए, उसी जगह से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ, दूसरी साइड में जमीन से 55 फीट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। यदि उस सीढ़ी की लंबाई 73 फुट है तो गली की चौड़ाई कितनी है? आपसे यही पूछा गया है। ये रेड कलर में जो हम मार्क कर रहे हैं, गली की चौड़ाई, ये पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यही आपसे पूछा गया है। अब आपको समझना है कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, तब जाके हम निकाल पाएंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा और तब जाके ये निकलेगा, और फिर हम जोड़ के इसका आंसर दे पाएंगे कि गली की चौड़ाई कितनी है, गली की चौड़ाई कितनी है। हमने सवाल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन जो इसका होगा, क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ पाइथागोरस लगा रहे हैं। 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, माइनस 48 के स्क्वायर पे क्या लग जाएगा, रूट। बहुत अच्छे से आप समझिए इस बात को। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकले, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकले, तो हमें कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाकर रूट लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी। अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 5 13, 6 में से 4 गया 2, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। एक बार जोड़ेंगे इसको, 8 3 11 का 1 कैरी 1, 7 4 11 1 12 121। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, बाबू अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी इस्तेमाल कर लें, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन बहुत घट गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि 25 का रूट क्या होगा 5 और 121 का क्या होगा 11। हम समझ गए कि जो दूरी है वो गैप कितने का है, 55 का। ये जो गैप है वो कितने यूनिट का है, सीधी बात सर 55 फीट का है, 55 फुट का है। यानी 73 48 तो ये 55। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, समझिए। अगर हमें यहाँ देखें तो 73 55, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। बहुत आराम से हम गली की चौड़ाई जोड़कर बता सकते हैं कि 8 5 13 और 7 5 4 9 1 10, यानी 103 फीट। बहुत अच्छा सवाल है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा, सवाल मिनिमम टाइम में हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल हमने टाइम एंड डिस्टेंस, या यूं कहें कि ट्रेन के हिस्से से लिया है। ग्रुप डी हो या जीडी हो या एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ट्रेन के सवाल लगभग आते हैं, और उन्हें बनाने का जो ढंग होगा उससे आपकी स्पीड कई बार तय हो जाती है। आप इसे सही ढंग से बनाएंगे तो ही आप इसे मिनिमम टाइम में कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ उलझ जाएंगे। तो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, बहुत प्रेम से आप सुनिए। एक बार आप मन से सुन लेंगे तो ये सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनिए कि ट्रेन के इस सवाल को किस तरह से अटैम्प्ट लिया जाए। ये सवाल भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, हमने खुद इसे आपके लिए लाया है। देखिए क्या लिखा है,
66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार कर जाती है, तो ट्रेन कितनी लंबी है? सवाल में सबसे पहले क्या गिवन है? चाल। किसकी? ट्रेन की ही चाल होगी, पुल थोड़ी चलता है। देखिए ट्रेन की चाल है 66 किलोमीटर पर आवर और वो चली कितने देर है? 33 सेकंड। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि सर दूरी, डिस्टेंस क्या है। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में बदलें तो गुना 5/18 और टाइम कितना लगा है? 33। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 11 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में, 3 से 11 बार में ये कट जाएगा और 11 11 121 होगा और 121 का अगर 5 गुना करेंगे तो 605। अब आपको एक बात समझना है कि जो ट्रेन ने दूरी तय की, एक्चुअल में वो दूरी किसके बराबर होगी? ट्रेन जब पुल को पार करती है तो कितनी लंबाई पार करती है, कौन सी दूरी पार करती है? या ट्रेन जब पुल को पार करती है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या? आपको ये समझना है कि कभी भी अगर ट्रेन पटरी को पार करती है तो चली गई दूरी बराबर ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन की लेंथ प्लस पुल की लेंथ, पुल की लंबाई, पुल की एल कर देते हैं लेंथ से। आगे देखिए, अगर हमें पता चल गया कि ये 405 है, अगर ये 405 है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? 405 है और ट्रेन का लेंथ कितना है ये हमें नहीं पता जी, और पुल की लेंथ ये ऑलरेडी गिवन है 465। तो हम बहुत प्रेम से निकाल सकते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई है वो है कितनी? 465 जब घटाएंगे तो यहाँ निकाल सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई बराबर 605 माइनस 465, यानी 600 में से 460 घट जाएगा 140। बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को बनाइएगा, यानी एक बार तो आपको सबसे पहले लेंथ निकालना है टोटल और फिर आपको माइनस कर लेना है, तो कुल मिलाकर इसमें आ जाएगा ट्रेन की लंबाई बराबर 140। एकदम तरीके से आप समझिएगा कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किए हैं। और क्यों बदले हैं? क्योंकि ट्रेन की लंबाई जब भी पूछा जाएगा वो अक्सर मीटर में ही होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में आपको ट्रेन की लंबाई मीटर में ही मिलेगी, तो उसे आप मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे तो सही रहता है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पांचवा और सबसे आखिरी सवाल आज के वीडियो का, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। देखिए इस सवाल में क्या है, 12,000 जवान हैं टोटल। हमारे पास जो जवानों की संख्या है वो है कितनी? 12,000। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन जवान भी हैं, ई फॉर यूरोपियन, यूरोपियन जवान भी हैं और भारतीय जवान भी हैं, आई फॉर इंडियन जवान। हमारे पास टोटल जवान हैं कितने? 12,000। टोटल जवान है कितने? 12,000, जिसमें यूरोपियन भी हैं और इंडियन भी हैं। आगे लिखा है कि यूरोपियन जवानों की लंबाई 5 फुट 10 इंच है। 5 फुट 10 इंच। और इंडियन जवानों की लंबाई 5 फुट 9 इंच। और सभी जवानों की लंबाई, ध्यान दीजिएगा इसमें एवरेज है। आगे यूरोपियन जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच। सबसे पहले शुरू से देख लीजिए, 12,000 जवान हैं। टोटल जवान कितने हैं? 12,000 जवान, मतलब इंडियन आर्मी समझिए, आर्मी है हमारे पास।
12,000 आर्मी है, उस सेना में यूरोपियन जवान कितने हैं? यूरोपियन जवान भी है और इंडियन जवान भी हैं। आगे है यूरोपियन जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है और इंडियन की है 5 फुट 9 इंच, तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई कितनी है? 5 सही या 5 फुट 9.3/4 9.3/4 इंच। अब सवाल है कि एलिगेशन तो सभी को पता है कि लगेगा, बट सबसे स्मार्ट तरीके से घटाएगा कौन? इस सवाल में ये डिपेंड करता है कि आपको अच्छे से घटाने आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से जब इसे घटाएंगे तो 9 फीट हट जाएगा, 5 फीट हट जाएगा, बचेगा 3/4 इंच। बचेगा कितना? 3/4। 5 फीट और 9 इंच हट जाएगा, 3/4 इंच बचेगा। 5 फुट और 9 इंच घटेगा तो चूंकि ये ज़्यादा है, इसे घटाएंगे तो 3/4 बच जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो 5 फीट 9 इंच तो कट जाएगा और एक में से 3/4 घटेगा, यानी 1/4, यानी 1/4। कुल मिलाकर आप समझेंगे कि जो इनका रेशियो आएगा, अगर हम 4 से 4 काट दें तो 3:1 का आएगा, 3:1 का आएगा, 3:1 का। जब टोटल हमारे पास 12 है, यानी 3 + 1, यानी 3 + 1 4 यूनिट का मान हमारे पास कितना है? 12,000 है। 4 यूनिट का मान अगर 12,000 है तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा? 3,000। 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा? 3,000। अगर हमसे पूछा जाएगा यूरोपियन जवान कितने हैं? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 3,000 है तो 3 यूनिट का मान 9,000। अगर इंडियन पूछा जाएगा तो 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 3,000 है तो 3,000। हमसे पूछा गया भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है, तो इंडियन जवानों की संख्या 1 यूनिट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3,000। तो इसका उत्तर कितना होगा? 3,000। ये इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। घटाने आपको आना चाहिए, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।